अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है हम देखते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब स्क्वायर होना ज़रूरी है सिमेट्री के लिए। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए वुड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा ए मैट्रिक्स के। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो जाएगा तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, a इज़ इक्वल्स टू 2 5 5 2। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज हम जानते हैं ट्रांसपोज क्या होता है कि ट्रांसपोज में हम नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पहली रो है, इसे पहला कॉलम बना दें आप, और ये दूसरी रो है, इसे दूसरा कॉलम बना दें। तो हम देख रहे हैं कि ए और ए का ट्रांसपोज अभी भी बराबर हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम ए को सिमेट्री कहेंगे। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया, सो ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसकी डेफिनेशन है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए वुड बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है यानी मैट्रिक्स ए वो क्या है, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अभी हम इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ए का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, ये इसकी फर्स्ट रो है, इसे हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, और ये सेकंड रो है, इसे सेकंड कॉलम बना देंगे। तो हम देख रहे हैं कि भाई ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं है। ये ए है, ए में तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर देखे जाए ए टी और ए के, तो देखा जाए तो यहाँ पर सेकंड कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये -3 है, जबकि इसमें +3 है। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है इसमें +3 है और इसमें -3 है, लिहाजा इक्वल नहीं है। लेकिन हमें ये भी आइडिया हो रहा है कि नंबर तो सेम है लेकिन उनके साइन डिफरेंट हैं। तो आपको नेगेटिव मैट्रिक्स का कंसेप्ट होना चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है 2 4 -2 और 3, तो इसका जो नेगेटिव होगा मैट्रिक्स उसके सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। 2 है -2 कर दें, 4 है -4 कर दें, -2 है तो +2 कर दें, और +3 है तो -3 कर दें। मतलब सारे एलिमेंट्स के अगर हम साइन चेंज कर देते हैं तो बी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देखें तो ये अगर ए के इक्वल नहीं है तो हमें नज़र आ रहा है कि ये ए के नेगेटिव के इक्वल है, तो आप कहेंगे सर कि इसका तो साइन चेंज है, इसका भी साइन चेंज है, तो ज़ीरो के साइन नहीं चेंज हुए। तो आपको याद रखना चाहिए कि ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो हमें पता चल गया कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल अगर नहीं आया लेकिन ए के नेगेटिव के इक्वल आ गया है, तो इस सूरत में हम कहेंगे सो ए इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, और नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें सारी टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। तो हम देख रहे हैं ये -3 था तो ये +3 है, ये +3 है तो ये -3 है। इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के नेगेटिव के इक्वल आ गया। ओके, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने सबसे पहले तो इसका नाम इकलेक्ट करना है, जिस तरह से यहाँ पे हमने नाम रखा हुआ था एग्जांपल में। तो यहाँ पे मैं लेट करूँगा, लेट इसका जो नाम है वो है ए।
ये 3/3 का मैट्रिक्स है, 5 2 3 2 9 6 3 6 एंड 3। अब हम सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों केसेस में हमें ए का ट्रांसपोज लेना है, तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में हम सिंपली क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 5 2 3 फर्स्ट रो है, 5 2 3, इसे मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ, 5 2 3। सेकंड रो है 2 9 6, मैं लिख रहा हूँ 2 9 6। थर्ड रो है 3 6 3 3 6 3। तो देखते हैं कि ए के ट्रांसपोज ए के इक्वल है या ए का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल है। तो इस केस में हम देखें, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सिमिलर करें तो 5 5 2 2 3 3 2 9 6 3 6 3, तो एवरीथिंग इज़ इक्वल इन बोथ मैट्रिक्सेस। तो दोनों में हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल ही आ गया। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया है तो ए को फिर क्या कहेंगे, सिमेट्री कहेंगे। लिहाजा सो ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब पार्ट बी है, तो इसका भी नाम सबसे पहले लेट करेंगे। लेट करूँगा मैं, ये बी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स भी आप लेट कर सकते हो, 0 -9 9 और 0। ओके, तो अब हमने चेक करना है अगर सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। रो पहली रो है 0 9, इसे मैं कॉलम बनाने लगा 0 और 9। दूसरी रो है -9 0, उसे मैं दूसरा कॉलम बना दूंगा। तो रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम खुद ब खुद ही रो बन जाता है। 0 -9 रो बन गया, 9 0 सेकंड रो बन गया। ओके, अब हम चेक करते हैं क्या बी टी इक्वल है बी के। तो हम देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। 9 -9 कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के इक्वल नहीं है। -9 और ये 9 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लिहाजा बी टी जो है वो बी के इक्वल तो नहीं है। लेकिन अगर बी का मैं नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करूं, नेगेटिव ऑफ बी, तो क्या होगा, 0 का साइन तो चेंज नहीं होगा। 9 का साइन चेंज कर दें, इस 9 का साइन चेंज कर दें और ये 0 का साइन भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव बी के इक्वल है या बी के इक्वल है। कंपेयर करते हैं तो बी का ट्रांसपोज इस वक्त नेगेटिव बी के इक्वल हो गया है, नेगेटिव बी के। लिहाजा हम कहेंगे अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो गया है तो वह मैट्रिक्स क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लिहाजा हम लिखेंगे हेंस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी, इसमें भी हमने यही चेक करना है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहला काम होता है हम मैट्रिक्स का नाम लेट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, इसका नाम जो है, इसका नाम भी यही लेट कर लेते हैं। और ये है 0 2 4 -2 0 2 -4 -2 0। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा। 0 -2 -4 2 0 -2, पहली रो 0 -2 -4 पहला कॉलम बना दिया। 2 0 -2 दूसरा कॉलम बना दिया। तीसरी रो 4 2 0, इसे थर्ड कॉलम बना लेते हैं। 4 2 और 0 और चेक करते हैं कि
ये नेगेटिव के इक्वल है, नेगेटिव ए के इक्वल है या ए के इक्वल है। तो लेट्स सी, ये ए है 0 2 4। हम देख रहे हैं साइन चेंज हो रहे हैं, एलिमेंट वही हैं, साइन चेंज हो रहे हैं। -2 here +2 here we have -2 -4 -2 here we have +4 and +2. So in this case again we have negative of a। हमारे पास अगर मैं a का नेगेटिव मैट्रिक्स साइड पे सेपरेट लिखूं तो नेगेटिव ऑफ a, किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम सिंपली उसकी सारी एंट्रीज़ की साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। 0 का साइन तो न्यूट्रल होता है, इसका कोई साइन नहीं होगा। ये -2 है, +2 था, -2 कर दिया, +4 है, -4 करेंगे, ठीक है। ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, ये 0 है और ये -2 हो जाएगा, -4 और -2 को हम +4 और +2 कर देंगे और ये 0। तो अब हम कंपेयर करते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है या ए के नेगेटिव के इक्वल है। तो कंपेयर करने पे मालूम हुआ कि ए का जो ट्रांसपोज है वो तो ए के नेगेटिव के इक्वल हो गया है, लिहाजा ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के नेगेटिव के। हेंस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ए जो है, हेंस ए इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने बाकी जो 2 पार्ट्स रह गए हैं इस एक्सरसाइज के वो आपके लिए मैंने छोड़े हैं ताकि आप भी खुद अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए और इन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके उन्हें सॉल्व करें। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेहरबानी करके इसे भी सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।